हिरण की यह प्रेरणादायक कहानी आपको बता देगी कि कैसे बिगड़ी हुई जिंदगी की उम्मीद है दोस्ती, और कैसे हार कर भी हार ना माने ये जिद है दोस्ती। एक जंगल में एक कौवा और एक हिरण रहते थे जो बचपन से ही दोस्त थे। वहाँ एक लोमड़ी भी रहती थी जो उस मोटे और स्वस्थ हिरण को खाने की लालसा रखती थी। मज़ा आ जाएगा अगर दोपहर के भोजन के लिए यह हिरण मिल जाए, लेकिन सबसे पहले मुझे हिरण का विश्वास जीतना होगा, लोमड़ी ने मन ही मन सोचा। अगले दिन लोमड़ी उस जगह पर आ गई जहां हिरण और कौवा हमेशा की तरह बातें कर रहे थे। नमस्ते, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूं और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूं, लोमड़ी ने कहा। इस पर कौवा बोला, क्षमा करें, आप हमारे साथ मित्रता कैसे कर सकती हो। लोमड़ी वास्तव में चतुर थी और उससे उल्टा प्रश्न कर दिया, लोमड़ी कौवे और हिरण के साथ मित्र क्यों नहीं बन सकती। कृपया मुझे खुद को साबित करने का मौका दें, मैं एक अच्छी दोस्त बनूंगी। हालांकि चतुर लोमड़ी कौवे को मना नहीं सकी, लेकिन हिरण लगभग उसकी बातों में आ ही गया। हिरण ने कौवे से कहा, अरे कौवे दोस्त, वह अच्छी लग रही है, हम उससे दोस्ती कर सकते हैं। क्या तुम होश में हो? यह मुमकिन नहीं है कि हम एक लोमड़ी से दोस्ती करें, कौवे ने जोर से चिल्लाया। ठीक है दोस्तों, मैं अब यहाँ से चलती हूँ, लोमड़ी ने बहुत धीरे से कहा और तुरंत वहाँ से चली गई। अगले दिन जब हिरण अकेला था तो लोमड़ी आई और बहुत मधुर आवाज़ में हिरण से बात करने लगी। नमस्ते, पास में एक खेत है जहाँ फसलों की पैदावार बहुत अच्छी दिख रही है। यदि आप वहाँ जाएंगे तो आप भी वहाँ ताजे व हरे पत्तों से अपना पेट भर पाएंगे, लोमड़ी ने सुझाव देते हुए हिरण को कहा। हिरण लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने वहाँ चलने के लिए अपना मन बना लिया। जल्द ही लोमड़ी हिरण को उस खेत में ले गई और हिरण खुशी से उछल पड़ा। जब उसने खेत को देखा तो वह उछल पड़ा और खुशी खुशी घास खाने लगा। धन्यवाद, आज तो पेट भरकर मज़ा ही आ गया, चलो वापस जंगल में चलते हैं, हिरण ने कहा। लोमड़ी ने कुछ देर सोचा और अपनी दूसरी योजना पर काम करते हुए कौवे के बारे में बुरा भला कहने लगी और हिरण को कौवे के खिलाफ भड़का दिया। फिर हिरण ने कौवे से मिलना बंद कर दिया। तब से लोमड़ी और हिरण दोनों एक साथ खेत में जाने लगे। वे फसलें एक किसान की थी। एक दिन जब वह अपने खेत का सर्वेक्षण कर रहा था तो उसने देखा कि उसका खेत नष्ट हो चुका है। वह बहुत क्रोधित हुआ और शीघ्र ही हिरण के पदचिन्हों को पहचान लिया। तुरंत ही उस किसान ने हिरण को पकड़ने के लिए एक जाल फैलाने की योजना बनाई। अगले दिन हमेशा की तरह हिरण खेत में आया और खेत में घुसते ही हिरण किसान के द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया। लोमड़ी यह देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि यह उसकी योजना का ही हिस्सा था। मेरा दोपहर का भोजन मेरा इंतजार कर रहा है, लोमड़ी ने अपने मुंह में पानी भरकर सोचा। उत्तेजित लोमड़ी छिपने के लिए एक पेड़ के पीछे चली गई। इसी बीच कौवा खेत के ऊपर से उड़ रहा था तो उसने देखा कि लगता है मेरा दोस्त हिरण मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करने की ज़रूरत है। कौवे ने खुद से कहा, अरे मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसलिए मेरी यह दशा हो गई है। तुमने मुझे लोमड़ी के खिलाफ चेतावनी दी थी, फिर भी मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, हिरण ने रोते हुए कौवे से कहा। जैसे ही किसान खेत के पास आ रहा था, कौवे ने हिरण से कहा कि वह मरा होने का नाटक करे। उनकी योजना के अनुसार कौवे ने भी नाटक करते हुए हिरण की आंखों को चुभ लिया। जल्द ही किसान ने सोचा कि हिरण मर चुका है। जैसे ही किसान ने जाल हटाया, हिरण जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भागा। इस प्रकार कौवे ने हिरण को बचा लिया और वे एक बार फिर से गहरे मित्र बन गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें हमेशा अपने मित्र की बातों पर भरोसा दिखाना चाहिए क्योंकि वो हमेशा हमारे भले की ही बात करते हैं। सच्ची मित्रता उत्तम स्वास्थ्य के समान है। उसका महत्व तभी जान पाते हैं जब हम उसे खो बैठते हैं। दोस्ती तो वो है जो बारिश में भीगे चेहरे पर भी गिरे हुए आंसू पहचान लेती है। दोस्ती जिंदगी में रोशनी कर देती है, हर खुशी को दोगुनी कर देती है। कभी झूम के बरसती है बंजर दिल में, कभी अमावस को चांदनी कर देती है।
किस हद तक जाना है यह कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है यह कौन जानता है। दोस्ती के 2 पल जी भर के जी लो, किस रोज बिछड़ जाना है यह कौन जानता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों की वीडियोस मिलती रहें। जय हिंद।